फिर अधूरा बचल पूरी प्रतिज्ञा राखी और हथकड़ी उर्फ डाकू विक्रम सिंह। अरे क्या क्यों इधर दीदी अरे ये कौन दिन के जीजा है? आधी घोड़ा रुपया पैसा कुछ नहीं मांगा, रेत मांगा रहा है। रुक रुक अरे अरे बताओ मेरे प्यारे साले, अपनी दीदी से तो बताओ क्या मुझसे मांगा था। ख्याल वाली चीज ना। अरे यही तो मैं कहता हूँ। अरे बोल, बातें कर रही हूँ ना, 1 मिनट इधर आइए इधर। अरे इधर आइए पहले। अरे आप कैसे जीजा जी हैं? एक साला तुम्हारा वो भी और ये बताओ कि ये कुछ मांगा आपसे, हाँ तो आपने देने से इनकार कर दिया। हाँ देखो वो चीज मेरे पास नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि वो चीज मेरे पास नहीं है। इनके पास वो चीज नहीं है। क्या इधर है? सामने हो, ये सामने मंदिर है बनी है ना भैया, मंदिर बनी। हाँ तो देख कसम खा लो कि जो चीज मांगा हमें पास नहीं है। अरे खा लो ना, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो आप कसम खाने में क्यों डरते हैं? अरे यार समझा करो, तुम जो मांग रहा है वो तुम ही दे दो यार। मैं हाँ अरे आखिर अरे पूछो ना इसे क्या मांग रहा है। ये बताइए कि अपने जीजा जी से क्या मांगा था, ना हो उनके पास तो मैं शायद दे सकूं। क्या मांगा था मुझसे? निकल लियो यार, जीजा साले बात रहा है, मान लियो चल गए। अब दीदी बताइए ये चीज मांगा रहा है क्या हुआ आप बताइए ना दीदी, जिससे तुम्हें पास वो चीज न होई। अरे मजाक क्यों कर रहे हैं? हाँ जे तुम्हें पास वो चीज न होई तो क्या करिए? मैं बाजार से लेकर आपको दे दूंगी। चचा चश्मुद्दीन चचा, बाजार में का भाव है? ले ले काउंटर खान मौके मगब काम लिया करबे। ओ दीदी इशारे बताए, इनसे रेती मांगा रहा है। क्या बता जल्दी, मुझे देर हो रही। बता रहे यार, तुम पहले उधर हटो जब तुमका देना नहीं है। दीदी इनसे काम आ गए रहे। हाँ। इनसे गो क्या मांगे? गाय। हाँ तेरी साला जौन खाए ना जाओ वहाँ निकल जाओ। मैंने सोचा ये तुम ये मुझसे बोल रहा है। बोल जल्दी जल्दी फटाफट। इनसे काम आ गए रहे। क्या मांगा? इनसे गाड़ मांगे रहे। तुम्हारा भाई है? मैंने हाँ? अरे भगवान, अरे वाह भगवान ऊपर वाले, ऐसा मत करना। मुझसे कह दिया कि शायद मेरे पास ऐसा मैं करो, दे दूं। काफी देर हो रही है, हम आइए। लोग चलते हैं। चलो। हरे प्यारे हमारा अमर रहेगा, अच्छा याद करेगा जहां। ओ हो दरबारी महाराज
दुर्जन नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते पापा? 2 महीने बीत गए, अभी तक वो नंदुआ न हमारे पास आया न पैसे ही दिया। तो मेरे लिए क्या हुक्म है पापा? सुनो हमारी बात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बेटा दुर्जन मेरी बात को और सुनो लगा कर ध्यान। इसी वक्त तुम जाइए उस नंदुआ के। नंदुआ के पास वसूल कर और पैसा वहां से लाओ। अरे करे अगर इनकार वहां पर फौरन मार। बेटा दुर्जन जाओ, मेरा हुक्म है। इसी वक्त नंदुआ के पास जाओ और पैसे वसूल कर मेरे पास आओ। जैसा आदेश दो पापा। ए राम। हराम जादे नंदुआ आया था मेरे पास, बहुत गिड़गिड़ा रहा था, मालिक मुझे 1000 दे दो। और जब से पैसे पा गया आज तलुक शकल नहीं दिखाया। दरबारी महाराज। तुम यहाँ का कारोबार देखना, मैं चलता हूँ आराम गृह में। एक महीने का वादा किया था ठाकुर साहब से कि 1 महीने में आपका कर्जा चुका दूंगा, लेकिन 2 महीना बीत गया, ठाकुर साहब का कर्जा नहीं चुका पाया और मैं बीमारी हालत में रहता हूँ। अगर ठाकुर साहब अचानक आ गए तो हम क्या करेंगे? राजेश की माँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ स्वामी, कहीं से कहीं से लाकर तो कर्जा चुकाना होगा। आखिर कर्जा नहीं चुका पाओगी तो मैं क्या करूंगी? कहाँ से कर्जा दूंगी? कहाँ से कर्जा चुकाएंगे हम? बेटा राजेश पढ़ने जाता है, भी नादान है। और लालतू एकदम होगा, एकदम लापरवाह और काटी चुकाया है राजी बीत गए तो। बीत गए 2 माह, अब तक एक पैसा मुझे दिया है और जान बूझ कर नंदू तूने मुझसे बैर। आपको तुम सूदों की यही आदत है, पैसा लेने के समय सीना चौड़ा करके पैसा लेते हो। पैसा देने का वक्त आ गया तो तुम लोग मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब इस समय मैं रहता हूँ बीमार और इसलिए कर्जा देने से हुआ हुए ना। मेरा विश्वास कीजिए, मैं बीमारी हालत में हूँ ठाकुर साहब, इसलिए आपका कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैं हाथ जोड़कर करता हूँ। सूद की औलाद, पैसा लेते समय
मैं तुम्हारे बीमारी का ठेका लेता नहीं। तो सीधे दादू तुझको मैं समझा। तुझको मैं समझा तू कभी ना और तू कभी ना उकलता जहर जा रहा और मार हर कर के चमन के चमड़ी तेरी खींच लूं रहम लाऊं नहीं तू सुन। अरे जुल्म ऐसा था कि न मुझे पैदा चूल्हा जलने का ठिकाना नहीं है और साड़ी में सितारा ब्लाउज इसका देखो। ठाकुर साहब मैं आपसे विनती करता हूँ सुनिए मेरी बात को। कहना क्या चाहता बोल। 1 महीने की महला और दीजिए 1 महीने की महला और दीजिए हाथ को जोड़ कर मैं क्षमा मांगू। 1 महीने में कर्जा चुका दूंगा मैं। बल्कि तुम नंदू नहीं दल बल्कि तुम नंदू लगाओ और अभी मेरी कर्जा तुम सारी ठाकुर साहब रहम कीजिए, तरस खाइए, मैं खुद मुसीबत का मारा हूँ, जा तो राम माफ कीजिए। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर मेरी सारी कर्जा तुम्हें चुकाना है। अगर नहीं दे तो तुम्हारी बदन की खाल